तो हेलो बच्चों, आज करते हैं अपन 7.1 का सवाल। तो 7.1 का सवाल अपन छठा सवाल करते हैं। निम्नलिखित बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो अपन ने इसको कल पहले नंबर का सवाल सॉल्व कर लिया था, तो आज करते हैं दूसरे नंबर का सवाल। ठीक है, तो दूसरे नंबर का सवाल करते हैं अपन। तो इसको देखते हैं अपन पहले। ठीक है, तो इसमें 4 बिंदु दिए हैं, तो अपन चलते हैं हल करते हैं। पहले हल मान लेते हैं बिंदु ए का 3,5, बी क्या है 3,-1 और सी का 0,3। ठीक है, 0,3 और डी बिंदु का क्या है -1,4 तो इसमें देखते हैं कि मतलब चारों बिंदु की दूरी क्या हो, बराबर हो तो क्या होता है चतुर्भुज होता है, और उसके विकर्ण बराबर हो तो क्या होता है कर्ण वर्ग हो जाता है। अगर आमने सामने की भुजा क्या हो बराबर हो और विकर्ण भी क्या हो बराबर हो तो वो क्या होता है आयत होता है। चलो पहले देखते हैं अपन ए बी देख लेते हैं। पहले ए बी बराबर ए बी के बिंदु लिख लेते हैं 3-3,5। बी का बिंदु क्या है 3,1। इसको मान लेते हैं x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। अब दूरी का सूत्र लिखते हैं ए बी। तो दूरी का सूत्र क्या होता है x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। इसमें मान रख देते हैं -3 ये -3 रख दिया। अब y का मान कितना है x2 का मान कितना है 3, तो माइनस की क्या हो जाएगा 3, तो इसका क्या हो जाएगा वर्ग। ठीक है, वर्ग हो गया प्लस y1 का मान 5 -1 का वर्ग। इस पर रूल लगा देते हैं, ये रूल लगा दिया अपन ने। अब इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 6 होगा, तो 6 का कितने 36 प्लस इधर 4 में से कम करेंगे तो 5 में से कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 का वर्ग कितना होगा 16, ये 16 हो गए। 16 हो गए, इनको दोनों को जोड़ देते हैं तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 4 और 1 5, तो इसका कितना आ गया रूट 52 आ गया। अब देखते हैं अपन बी सी की बिंदु। तो बी सी बिंदु क्या है बी का कितना है 3,1 और सी का कितना है 0,3। ठीक है, ये बिंदु आ गया, तो इसको दूरी से करते हैं। इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2। ठीक है, ये मान लिया। अब डायरेक्ट मान रख देते हैं, अपन सूत्र लिखने की जरूरत है। तो x1 का मान कितना है 3, x2 का मान कितना है -0। ठीक है, मतलब प्लस के 0 है तो माइनस के 0 हो जाएगा। प्लस y1 का मान 1 और y2 का मान -3, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब इनको करेंगे तो 3 का कितना हो जाएगा 9 प्लस 2 कम करेंगे 3 में से 1 कम करेंगे तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना आ जाएगा ये आ गया अपना 9 4 13। ठीक है, तो देखो इसकी ये भुजा 13 आई और इसकी ये भुजा कितनी आई 52। तो अपन एक भुजा और देख लेते हैं, जैसे ए भी देखी तो अपन सी डी देख लेते हैं इसके बराबर वाली भुजा।
जैसे बी सी है तो सी ए डी देख लेते हैं। ए डी ने टी सी, जैसे ए बी के सामने की भुजा क्या होगी, टी सी होगी। जैसे ये वाला चतुर्भुज बनाया अपन ने, तो ए बी सी और डी। जैसे ए बी तो अपन ने निकाल लिया, अब यहाँ से बी सी निकाल लिया, तो अपन ये वाली भुजा और देख लेते हैं, यानी सी डी या डी सी। तो सी डी देख लेते हैं यहाँ से, सी और डी। इसके बिंदु क्या है, 0,3 और -1,-4। ठीक है। अब देखो इसको रखते हैं x1 x2, तो यानी 0 1 है तो प्लस का हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस y2 कितना है 3, माइनस है तो प्लस का हो जाएगा 4। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 प्लस 4 3 7 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 49। तो ये क्या आ गया 50√50। तो अब देखते हैं यहाँ से कि इसकी भुजा बराबर नहीं आ रही है, तो क्या कहेंगे, ए बी बराबर नहीं है बी सी बराबर नहीं है सी डी। तो बराबर नहीं, तो अतः ये चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, तो क्या है, ये चतुर्भुज नहीं है। तो अपन ने दूसरा देख लिया, तो अब तीसरा देखते हैं। तो तीसरा सवाल कहता है, अपन देखो ये रहा है तीसरा, ये रहा तीसरा। इसके भी बिंदु दिए हैं, तो इसको भी देखते हैं अपन हल करके। पहले हल लिखते हैं, बिंदु ए 4,5, बी 7,6 और सी 4,3 और डी 1,2। तो पहले ए बी देखते हैं, तो देखो ए का बिंदु क्या है 4,5 7,6। ठीक है, ये है। इसको मान लेते हैं x1, इसको y1, x2 y2। ठीक है, अब इसको मान रख देते हैं, यानी x1 का मान कितना है 4 और x2 का मान कितना है 7। तो 4 - 7 ये रख दिया, वर्ग कर दिया। अब y1 y2 का मान कितना है 5 - 6, तो 5 - 6 इसका वर्ग देखो, 4 में से 3 में से 4 में से 7 में से 4 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा -3, और -3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 प्लस। अब इधर कम करेंगे, 6 में से 5 कम करेंगे -1 का वर्ग करेंगे तो 1, तो ये आ गया। अब इसको जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो गया। तो ए बी का मान कितना आ गया अपने पास 10। अब देखते हैं बी सी का मान, देखते हैं। तो बी सी के बिंदु कौन से हैं 7,6 और 4,3। ठीक है, अब इसको भी x1 y1 x2 y2। ठीक है, ये है। अब इसका देखते हैं अपन, x1 7 - 4 का वर्ग प्लस 6 - 3 का वर्ग, 6 - 3 का वर्ग। तो इसमें देखो 7 में से 3 गए, 7 में से 4 गए तो क्या बचेगा 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 प्लस 6 में से 3 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में से 3 कम करेंगे तो 3, और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। ठीक है,
9 दूनी क्या होगा 18। 18 में से बाहर के निकालते हैं, वो निकाल लेते हैं। तो BC बराबर 3√2, ये बाहर निकल जाएगा इसका। जैसे अपन खंड करेंगे तो 3 तिरका 9 और 3 तिरका 9 और 9 दूनी 18। ठीक है, अब BC निकाल लिया। अब CD निकाल कर देखते हैं। CD का बिंदु क्या है 4,3 और 4,3 1,2। ठीक है, ये CD के बिंदु आ गए। अब CD के बिंदु देखते हैं तो 4 - 1 करेंगे का वर्ग प्लस 3 - 2 का वर्ग। ठीक है, अब इधर कम करेंगे 3 हो जाएगा, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। इधर करेंगे तो 3 में से 1 कम करेंगे तो 1 का वर्ग क्या हो जाएगा 10। तो इसका कितना जाएगा √10, यानी CD का वर्ग कितना आया 10। ठीक है, इसकी यानी AB भुजा है वो भी 10 है और CD भुजा है वो भी 10 है। तो अपन देखते हैं, हम यहाँ देखते हैं CD देख ली अपन ने, AB देख ली, BC देख ली, CD देख ली। तो अपन अब ADO देख लेते हैं, AD। ठीक है, तो AD देख लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं AD के बिंदु 4,5 और D का 1,2। ठीक है, ये बिंदु है। तो इसको इसमें चलते हैं अपन। 4 - 1 करेंगे का वर्ग प्लस 5 - 2 में 5 - 2 का वर्ग। देखो इधर देख कि 3 हो जाएगा, ये 4 में से तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। ये कितने हो जाएंगे 3। 5 में से 2 कम करेंगे 3, 3 का वर्ग कितना 9। अब 9 दूनी कितना 18, 18 में से बाहर क्या निकलेगा 3√2। ठीक है, इसकी क्या है कि दोनों भुजा बराबर, मतलब आमने सामने की भुजा क्या आ रही है बराबर आ रही है। जैसे देखते हैं अपन, ये चतुर्भुज है, एक तो AB है, AB की भुजा कितनी आ रही है √10। और ये C है, BC की कितनी आ रही है 3√2 आ रही है। ठीक है, अब इसके CD की कितनी आ रही है 10 और AD की कितनी आ रही है 3√2, यानी ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। तो ये भुजा बराबर है तो क्या, अब देखते हैं समांतर चतुर्भुज है कि नहीं। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा हो तथा विकर्ण एक दूसरे के बराबर ना हो। अगर विकर्ण बराबर हो तो ये क्या हो जाएगा आयत हो जाएगा। तो अपन इसके विकर्ण देखते हैं। तो विकर्ण क्या है AC और BD, यानी ये वाला और ये वाला देखते हैं। तो अपन देखते हैं AC देख लेते हैं पहले। AC के बिंदु क्या है 4,5। ठीक है, और C का 4,3। चलो देखते हैं, 4 में से 4 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 - 4। ठीक है, वर्ग प्लस 5 - 3 वर्ग। अब इसको देखेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें से क्या होगा 5 में से 3 कम करेंगे तो क्या होता है 2 का वर्ग कितना 4√4। अब इसमें से निकालेंगे तो क्या जाएगा 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो AC क्या आ गया अपने पास 2 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं BD के बिंदु क्या है, BD के बिंदु है 7,6 और 1,2। अब BD को देख लेते हैं। अब BD के देखेंगे तो देखो यहाँ से 7 - 1,
7 माइनस 1 का वर्ग प्लस 6 माइनस 2 का वर्ग। 6 हो जाएगा, 7 में से 1 कम 36 प्लस 4 तो 4 का कितना 16। तो ये कितने आ जाएंगे, ये कितने आ जाएंगे अपने 36 और 16 कितने 52। तो क्या इसके विकर्ण बराबर है? नहीं है। तो समांतर चतुर्भुज होने की शर्त क्या है कि आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा विकर्ण एक दूसरे के बराबर ना हो। तो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। यहां से लिख देते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या है इसकी, तो क्या है, समांतर चतुर्भुज है। आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा विकर्ण बराबर ना हो तो ये समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अगर इसके के क्या है, अगर ये विकर्ण क्या है बराबर आ जाते तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है आयत। आयत में क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है और विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो अपन ने समझ लिया तीसरा सवाल। तो अब देखते हैं छठे का तीसरा हो गया। तो अब सातवां सवाल देखते हैं अपन, चलते हैं सातवां सवाल। तो सातवां सवाल है अपने पास ये वाला। देखो, एक्स अक्ष पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। यानी कि एक्स अक्ष, यानी कैसे, एक्स अक्ष यानी इन दोनों के बीच की दूरी एक्स अक्ष ऐसे मानते हैं, चलते ये क्या है, ये मान लेते हैं अपन ए, इसको मान लिया बी। यानी एक्स अक्ष पे बी का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। यहाँ से एक्स अक्ष की पूछ रहा है तो एक्स, 0। ठीक है, तो इसका क्या हो गया 0। तो एक्स अक्ष पे पूछा है तो एक्स अक्ष पे भाई का मान कितना होता है 0। तो यहाँ से देखते हैं इसका कितना है, पी ए का कितना माना है 2, -5 और इसका देख लेते हैं -2, 9। ठीक है, ये अपन मान लिए। तो यहाँ से चलते हैं हल। क्या है, दोनों की दूरी क्या हो, बराबर हो, समदूरस्थ यानी दोनों क्या हो, बराबर। तो अपन देखते हैं यहाँ से हल, जैसे ए पी बराबर पी बी, ए पी बराबर पी बी। अब इसमें इसका क्या हो जाएगा, ए पी के बिंदु कौन से हैं, 2, -5। ठीक है, और x, 0 ए पी के बिंदु हैं। इधर देखते हैं पी बी के बिंदु, तो x, 0 और -2, 9 ये पी बी के बिंदु हो गए। तो इधर देखते हैं अपन, अब मान रखते हैं तो सूत्र वहीएगा x1 y2, ये मान लेते हैं x1 ये y1 x2 y2।
इधर मान लेते हैं x1/1 x2/2, ठीक है। अब इसमें मान रखते हैं x1 का मान कितना है 2 माइनस के x, ठीक है, का वर्ग प्लस माइनस के 5 पहले से हैं और ये 0, तो ये वर्ग हो गया बराबर। इधर देखते हैं x-2, तो ये क्या होगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x+2 का वर्ग प्लस 0 माइनस 9 का वर्ग, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं इधर दोनों तरफ से क्या कर देते हैं, वर्ग, दोनों पक्षों पे वर्ग करने पे, यानी दोनों तरफ क्या करने पे, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ये ऋण हट जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पे क्या होगा, ये ऋण हट जाएगा, तो ऋण हटा देते हैं, तो अंदर क्या रह जाएगा अपने पास 2 माइनस एक्स वर्ग प्लस माइनस के 5 माइनस के 0 का वर्ग बराबर x+2 का वर्ग प्लस 0 माइनस 9 का वर्ग। तो अपन देखते हैं, अब इसको वर्ग खोल देते हैं, 2 का खोलेंगे तो 2 दूनी कितना 4 माइनस माइनस क्या हो प्लस, इसे x का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा x वर्ग। अपन ए बी का होल स्क्वायर का सूत्र चलते हैं ना, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है, कैसे बोलता है, ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस 2ab, माइनस होता तो यहाँ से माइनस लग जाता, ठीक है। तो इसको खोल देते हैं, माइनस का है तो माइनस लगेगा यहाँ से, तो माइनस करेंगे 2 दूनी 4, यानी 2 गुणे 2 और x इंटू में x प्लस, इधर क्या माइनस का 5 है तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है, बराबर। तो करेंगे तो x वर्ग प्लस 4 2 दूनी की 4 प्लस 2 इंटू 2 इंटू एक्स, ठीक है, ये हो गया। इधर क्या हो जाएगा 9 9 81 प्लस के 81। अब देखो जिसमें से कट रहा है वो काट देते हैं, एक्स वर्ग प्लस का है, एक्स वर्ग प्लस का है, ये कट जाएगा, 4 प्लस का है और 4 प्लस का है तो ये भी कट जाएगा। अब इनका गुणा कर देते, 2 दूनी 4x माइनस के 4x, ठीक है, 4x हो गए, तो 4x हो गए। इधर क्या है 4x प्लस के 25 बच गए इधर, इधर देखते हैं 2 दूनी 4, ये प्लस के 4x है और प्लस के 81। अब देखो x इधर लेके आते हैं, -4x, इधर आके माइनस की क्या होगा 4x बराबर 81 ये है, और 25 इधर लेके आएंगे तो माइनस की क्या हो जाएगी 25, 4 4 कितने 8x का के माइनस की बराबर 81 में से 25 कम करेंगे तो कितने हो जाएंगे 6 और 8 में से 3 5 56, तो ये क्या होगा 56, तो x बराबर 56 और ये बटे में चले जाएगा माइनस का 8, तो कितने हो जाएंगे माइनस के 7, तो x का मान कितना आ गया माइनस के 7, ठीक है। तो अपन यहाँ से क्या ये बिंदु क्या आ गया अपना, अतः यह आ गया 7,0, तो ये बिंदु तो लेना था अपन को, तो ये वाला बिंदु आ गया, ठीक है। तो अपन ने देख लिया 7वां क्वेश्चन। तो
तो अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या कहता है अपना। तो 8वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन कहता है, देखो y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2, -3 है और q 10 - y है के बीच की दूरी मात्रक 10 है। तो इसने क्या किया है, दूरी भी दे दी है। तो अपन इसको देखते हैं। इसने दूरी दे दी है, जैसे दूरी दे दी है अपन को। तो अपन देखते हैं इसको। देखो ये वाली लाइन है, एक क्या है, P है और एक क्या है, Q है। इसके बिंदु कितने हैं, 2, -3। ठीक है, इसके क्या है, 10, y। और इनके बीच की दूरी कितनी दी है इसने, 10, यानी पी क्यू की बीच की दूरी 10 दे दी है। तो अपन देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं हल। बिंदु क्या है अपने पास है, पी क्यू, कौन से बिंदु है, 2, -3 और 10, y। तो इसको मान लेते हैं x1, y1, x2, y2, ये मान लिया अपन ने। अब देखो पी क्यू, यानी पी क्यू बराबर सूत्र x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। अब देखो पी क्यू की दूरी इसने दे दी है, तो पी क्यू की जगह अपन क्या लिख देते हैं, 10 रख देते हैं। ठीक है, अब x1 x2 का मान कितना है, x1 का मान कितना है, 2 माइनस के 10 का वर्ग प्लस y1 का मान कितना है, -3 और y तो y माइनस की हो जाएगी, -3। तो ये वर्ग हो गया। अब देखते हैं दोनों तरफ वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर कितना वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। ठीक है, इधर तरफ 100 हो गया तो इधर से क्या हो जाएगा, ये ऋण हट जाएगा। तो अंदर से क्या हो जाएगा, देखो ये 2 और 10 है, 10 में से 2 कम करेंगे -8, -8 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने 64। ठीक है, प्लस इधर इसका वर्ग खोल देते हैं। तो खोलेंगे तो -3 का कितना हो जाएगा, 3 3 9, y का y वर्ग। अब देखते हैं यहाँ से -3 इंटू 2 माइनस की y। ठीक है, तो -3 से गुणा कर दिया, 2 का गुणा कर दिया -3 से। तो यहाँ से देखते हैं 100 तो ऐसा कैसे ही है। अब ये 64 प्लस 9 प्लस y वर्ग और 3 दूनी 6 प्लस के 6, नहीं 6y प्लस के हो जाएंगे, 6y प्लस के हो गए। तो देखो 64 ये हो गए, तो इधर ये जो प्लस कर लेते हैं, ये कितने हो गए, 4 और 9 13 और 1 यानी 13 ये हो गए और 6 1 7 यानी 73 हो गए। तो यहाँ से लिखते हैं 100, ये तो 100 है। ठीक है, और ये 73 इधर आ गए। अब बचा क्या अपने पास, y वर्ग प्लस के 6y, ये बच गया, ये बच गया। तो अपन देखो
ये कितने हो जाएगा, 73 में से ये जाएगा तो कितना बच जाएगा, 27। तो 27 बच गया बराबर वाई वर्ग प्लस 6y। तो ये होगा। अब इसको इधर लेके आते हैं अपन, 27 को इधर ले आते हैं, यानी क्या हो जाएगा ये, वाई वर्ग प्लस के 6y माइनस के 27 बराबर क्या हो गया, 0। तो अपने पास क्या बन गया, समीकरण बन गया। तो अब इसको क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं, गुणनखंड विधि से। तो यहाँ लिखते हैं गुणनखंड से। देखो ये है, तो इसके खंड ऐसे करो कि गुणा करने पे क्या हो, 27 हो जाए और घटाने या जोड़ने पे क्या हो जाए, 6 हो जाए। तो कैसे करते हैं, बाय का गुणा 27 से करते हैं तो क्या हो जाएगा ये, -27 बाय स्क्वायर। अब कैसे करेंगे, तो 9 दिए 27, यानी प्लस के 9 लिख देते हैं और माइनस के 3 लिख देते हैं, तो क्या होता है, तो हो जाएगा ये। तो यहाँ से चलते हैं, बाय वर्ग प्लस 9y माइनस की 3y। देखो 9 में से 3 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, 9 में से 3 कम करेंगे तो 6y हो जाएगा। अगर गुणा करेंगे तो 27 बाय वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बराबर क्या है, माइनस क्या है, 27 बराबर 0। तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं पहले, फिर इसमें से कॉमन लेंगे। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, बाय कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, बाय प्लस 9, इधर से माइनस के 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, बाय माइनस के 9 बराबर 0। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ से देखते हैं, ये 2 बार आ रहा है तो इसको एक बार लिख लेते हैं, बाय प्लस के 9 और बाय माइनस के 3 बराबर 0। अब इसका मान निकालेंगे बराबर के उधर, तो क्या निकलेगा, बाय बराबर 0 के उधर जाएगा 9, तो माइनस का क्या जाएगा 9, और बाय बराबर माइनस का 3 है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस के 3। यानी बाय का मान कितना आया है अपने पास, बाय के बिंदु क्या है, माइनस के 9 और प्लस के 3। तो ये वाला बिंदु आ गया है, ठीक है। तो बाय का मान माइनस का 9 माइनस के 3, तो समतुलस्थ ये आ गया अपना 8वां सवाल हो गया, ठीक है। ये हो गया अपना 8वां। तो अब देखते हैं 9वां सवाल। तो 9वां सवाल क्या कहता है, देखो 9वां सवाल कहता है, यदि Q 0,1 बिंदु तथा 5P 5,3 और R x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात करो और QR और PR भी ज्ञात करो, ठीक है। ये क्या दिया उन्होंने, तो कैसे करेंगे, पहले अपन देखते हैं यहाँ पे। जैसे Q कितना दिया है उन्होंने, यहाँ से देखो ये क्या है, P R, और ये क्या है, Q है। Q क्या दिया है, 0,1, P क्या दिया है, 5, माइनस के 3, 5, माइनस के 3, और R क्या है, x, 6, ठीक है। ये दिया है, तो समदूरस्थ हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, यानी दोनों बराबर हो तो ज्ञात कीजिए, और मान ज्ञात करो तथा QR की दूरी और PR की दूरी भी ज्ञात कीजिए। तो अपन देखते हैं इसको, यहाँ लिखते हैं हल, P
क्यू बराबर क्यू आर। ठीक है, ये देखते हैं अपन। तो यहाँ से चलते हैं, डायरेक्ट चलते हैं अपन। ठीक है, तो डायरेक्ट चलते हैं। तो x1 इसको मान लेते हैं, x2 इसको मान लेते हैं, x1 x2 बाय x2 बाय 2, x1 बाय 1, x2 बाय 2 इसको मान लेते हैं। ठीक है, और इसके लिए क्या मान लेते हैं, क्यू आर के लिए। चल पहले इसके मान लिया, तो 5 माइनस 0 क्या होगा, वर्ग, प्लस माइनस के 3 माइनस का 1 का वर्ग बराबर क्यू आर के लिए x1 x2, ये x2 बाय 2। ठीक है, ये मान लिया अपन। तो इसका क्या होगा, 0 माइनस एक्स प्लस और 1 माइनस 6, ये वर्ग हुआ है। तो इधर सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 25 प्लस माइनस के 3 और 1 माइनस के 4। तो 4 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 16। ये होगा 16 बराबर, इधर देखो, x का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x वर्ग प्लस 1 कम करेंगे 5, 5 का वर्ग कितना, 25। अब दोनों तरफ क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या है, कितना हो जाएगा, 25 और 16 41। वर्ग कर दिया तो ये जोड़ हट जाएगा, 41 हो गया। अब x वर्ग प्लस 25, अब देखो x वर्ग ये है, 25 ये है, और 25 को इधर करना आएंगे तो क्या हो जाएगा, x वर्ग बराबर 25 को इधर करना आएंगे तो 41 माइनस के 25। ठीक है, तो x वर्ग बराबर क्या हो गया, 41 में से 25 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16। इधर से वर्ग घटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, ऋण लग जाएगा, 16 अंदर चले जाएगा। तो x का मान कितना निकलेगा, प्लस माइनस के 4, प्लस माइनस का क्या निकला है, 4। तो अपन यहाँ से रखते हैं x का मान प्लस माइनस के 4। अपन प्लस का लेंगे चाहे माइनस का लेंगे, आंसर सेम आएगा उसका। तो अपन देखते हैं, यहाँ से देखते हैं अपन क्या पूछा था, क्यू आर। तो क्यू आर निकालते हैं, क्यू आर बराबर क्यू आर, यानी इसकी दूरी निकालते हैं। तो इसके बिंदु क्या है, 0,1 और इसका कितना आ गया, प्लस माइनस के 4 आ गया और कोमा 6। तो इसको देखते हैं अपन, मान रखते हैं। तो 0 प्लस ले लेते हैं तो माइनस के 4, प्लस ले लेते हैं तो माइनस के 4 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 6 का वर्ग। तो ये क्या आ जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 16 प्लस 5 का करेंगे तो 25। तो वर्ग किया तो क्या आ गया अपने पास, ये हो जाएगा 41, प्लस करेंगे तो क्यू आर क्या आ गया अपने पास, 41 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं पी आर। पी आर जब x बराबर -4 लेने पर, x बराबर -4 ले रहे हैं अपन। ठीक है,
अब यहाँ से देखते हैं पी आर। पी आर पी आर तो इसके बिंदु क्या है, 5 कोमा -3 और कोमा -4 कोमा 6। ठीक है, माइनस ले रहे हैं तो यहाँ से देखो x1 5 प्लस के 4 का वर्ग प्लस -3 -6। ठीक है, इधर देखो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 का वर्ग कितना होगा, 81 प्लस ये हो गया 9, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका भी क्या होगा 81। ठीक है, तो 81 प्लस करेंगे तो क्या जाएगा अपने पास में 2 8 दूनी 16 यानी 162। अब 162 में से बाहर क्या निकलेगा, 162 में से बाहर निकलेगा 9 9 81 इंटू 2, ये बाहर निकल गया। अब एक बार इसको प्लस में भी लेके देखते हैं, पी आर प्लस 5 -4। अब प्लस का लेके देखते हैं, x बराबर 4। ठीक है, यहाँ से लेके देखते हैं तो ये -4 वर्ग प्लस क्या जाएगा यहाँ से -3 -6, ये तो ये का ही रहेगा। अब देखो ये क्या हो गया, 1 हो गया। एक मतलब 5 में से 4 कम करेंगे 1 और 1 का वर्ग क्या होगा 1 ही। ये 9 हो गया, 9 का वर्ग कितना होगा 81, तो ये कितना जाएगा 81 और 1 82, तो ये आ गया रूट 82। ठीक है, तो अपन ने ये भी याद कर लिया। अब देखते हैं 10वां सवाल। तो 10वां सवाल क्या कहता है, देखो 10वां सवाल कहता है अपना x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3,6 और 3,4 से क्या हो, समदूरस्थ हो। ठीक है, तो अपन ये ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से क्या पूछा है उसने, एक्स वाई, तो इसको क्या मान लेते हैं, ये यहाँ से देखते हैं, इसको मान लेते हैं P और Q। पी क्यू यानी ये बिंदु है पी क्यू, तो पी क्यू क्या है -3,4 और ये 3,6। ठीक है, और ये क्या मान लेते हैं आर, कौन से बिंदु एक्स कोमा वाई, तो एक्स कोमा वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं इसमें, यानी पी आर बराबर आर क्यू। ठीक है, तो पी आर बराबर आर क्यू, ये क्या है, ये ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो पी आर के बिंदु क्या है -3,4 और x, y।